मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने इस प्रकृति के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, हम जिस वातावरण में, जिस प्रकृति में रहते हैं वहाँ बहुत सारी चीजें क्या है, देखने योग्य है। बहुत सारे सुंदर सुंदर दृश्य हैं, पेड़ पौधे, मनमोहक वातावरण है। ठीक है, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो इस प्रकृति का आनंद लेते हैं, इसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इस प्रकृति को ध्यान पूर्वक देख नहीं पाते। ठीक है, उनके सामने सब कुछ होते हुए भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तभी तो वे इस प्रकृति का सच्चा आनंद नहीं ले पाते हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकृति में रह करके, इस वातावरण में रह करके और इसकी सुंदरता का आनंद नहीं ले पाते हैं, जबकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका जो सच्चा आनंद होता है उसको महसूस करने पर हमें कितनी खुशी मिलती है। जब वे इस चीज को महसूस नहीं कर पाते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि वे इस सुंदर वातावरण को, सुंदर प्रकृति को देखकर भी नहीं देखते हैं। ठीक है, तो हम जो अपना अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है जो देखकर भी नहीं देखते। ठीक है, इसको हेलन केलर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब हम आगे अपने पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जो देखकर भी नहीं देखते। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो इस पाठ की लेखिका है हेलेन केलर, उनके बारे में जान लेते हैं। बच्चों, हेलेन केलर का पूरा नाम हेलेन एडम्स केलर था। इनका जन्म 27 जून 1880 ईस्वी को हुआ। ठीक है, ये एक अमेरिकी लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रवक्ता थी। ये आंखों से अंधी और कानों से बहरी थी, मतलब ना तो इन्हें दिखाई देता था और ना ही कुछ सुनाई देता था। फिर भी इन्होंने कला के क्षेत्र में स्नातक की उपाधि ली। ठीक है, और इस कार्य में उनकी जो अध्यापिका हैं एनी सुलेवन ने उनकी काफी मदद की। ठीक है, लेकिन लेखिका आंखों से तो अंधी थी, लेकिन वो इस प्रकृति की सुंदरता को महसूस करती थी। ठीक है, किसी भी चीज को छू करके उससे उनको जो महसूस होता था उसी के बारे में वो अपने पाठ में इसमें लिखी। ठीक है, मतलब वो देख कर नहीं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता था इस प्रकृति के बारे में, और ना ही तो किसी चीज की आवाज ही वो सुन सकती थी। ठीक है, जैसे कि इस पाठ में उन्होंने झरने के बारे में वर्णन किया है, तो झरना का पानी जो गिरता है तो उसकी आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती थी, लेकिन उस गिरते हुए, बहते हुए पानी के बीच जब वो अपने हाथों की उंगलियों को डालती थी तो उन्हें जो महसूस होता था, तो उसी को महसूस करके वो अनुभव करती थी कि ये कितना दृश्य खूबसूरत होगा, सुंदर होगा। ठीक है, और वो कहती हैं कि जैसे कि इस सुंदरता को, इस प्रकृति की सुंदरता को मैं जितना महसूस कर पाती हूँ, देखने वाले लोग इसे देखकर भी उतना आनंद नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि वो इसकी खूबसूरती को, इसकी सुंदरता को महसूस नहीं करते हैं। एक तरह से वो अपने तरफ से कहती हैं कि वैसे लोग क्या करते हैं, जैसे इस वातावरण को देख करके भी वो नहीं देखते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर वो अपना पाठ ये लिखी है। अब पाठ के अनुसार हम लोग समझते हैं। जैसे लेखिका लिखती हैं कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। ठीक है,
बच्चों, लेखिका कहती हैं कि मैं कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा लेने के लिए, उन्हें जांचने के लिए उनसे पूछती हूँ, ठीक है, कि आपने क्या क्या देखा। तो वैसे ही एक उनकी मित्र जो है अभी तुरंत हाल में ही जंगल की सैर करके लौटी थी। तो उनसे उन्होंने पूछा कि आपने जंगल में क्या क्या देखा। तो उनका जवाब क्या था, कुछ खास तो नहीं। ठीक है, तो ये जो लेखिका हैं आश्चर्यचकित नहीं होती है इस तरह के जवाब को सुन करके, क्योंकि अब उनको इस तरह के उत्तर को सुनने की आदत हो चुकी थी। ठीक है, उन्हें अब लगने लगा था कि जिनके पास आंखें होती हैं वे लोग इस प्रकृति की सुंदरता को नहीं देख पाते हैं, तभी तो वो ऐसा कहते हैं कि कुछ खास तो नहीं। ठीक है, क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे। मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चिड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। लेखिका कहती हैं कि क्या ऐसा संभव है कि कोई जंगल में घंटा भर घूमे और उसे कुछ दिखाई न दे, कुछ भी कुछ चीज। जैसे जंगल में तो इतनी सारी चीजें होती हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। जंगल में तो सैकड़ों रोचक चीजें होती हैं जिन्हें लेखिका कैसे पहचान लेती थी, छू कर। ठीक है, वो किसी भी पेड़ की डाली को जब छूती थी तो उस छूने से उनको जो एहसास होता था, उस एहसास से वो महसूस कर लेती थी कि ये पौधा किस चीज का है, ये पत्तियां किस पौधे की पत्तियां हैं। ठीक है, और जब वो कहती हैं कि मैं झरने से जो पानी बहते रहता है तो उसको भी मैं जब उस पानी के बीच में अपने अंगुलियों को डालती हूँ तो मैं बहुत अंदर से आनंदित हो उठती हूँ। उसी तरह से कहती है चिड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान। उनके लिए घास का मैदान कैसा है, किसी भी महंगे कालीन से भी उसका ज्यादा महत्व है, क्योंकि उनको किसी भी महंगे कालीन पर बैठने या सोने से ज्यादा उस मखमली प्राकृतिक घास जो है, जो हमें प्रकृति ने दिया है, उस पर बैठना या सोना अच्छा लगता है। उसके बाद लेखिका कहती है, कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज की आस लगा रहता है जो उसके पास नहीं है। लेखिका कहती है कि जब मैं इस प्रकृति की सुंदरता को छू कर महसूस करती हूँ, इतना आनंद मुझे मिलता है, तो मेरा मन अंदर से मचल उठता है इस प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए। कि जब छूने से, किसी भी चीज को छूने से इतना आनंद मिलता है, इतनी खुशी मिलती है, तो उस चीज को देख करके कितना आनंद और मन जो है कितना प्रसन्न होगा। तो यही सोच करके लेखिका का मन कभी कभी अंदर से मचल उठता है कि काश उनके पास आंखें होती और वो इस खूबसूरती को देख पाती। ठीक है, और कहती हैं लोगों के बारे में कि मेरे पास तो आंखें नहीं है, ठीक है, लेकिन जिनके पास आंखें हैं वो तो इस प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। लेकिन वो क्या है, वो तो इस प्रकृति को देख करके भी
इसकी जो सुंदरता है उसको महसूस नहीं करते हैं, ठीक है, तभी तो उसका आनंद वो नहीं ले पाते हैं। सचमुच में जिसके पास जो वस्तु होती है, जो चीज होती है उसके पास, उसकी वो कदर नहीं जानते हैं। जैसे कि हमारे जैसे जिसके पास आंखें हैं तो इन आंखों की क्या है, उन लेखिका के पास आंख नहीं है, लेखिका अंधी है, तो वो आंखों के महत्व को, दृष्टि के महत्व को जानती है, उनके लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि आंखें नहीं होने के कारण वो क्या है, किसी भी रंग या जो हम लोग प्रकृति में अलग अलग चीजें देखते हैं, दिन रात, अलग अलग रंग की वस्तुएं, सुंदर सुंदर फूल, वो तो नहीं वो देख पाती, इसी से वो वंचित रह जाती है। लेकिन वो कहती हैं कि लेकिन जिसके पास आंखें हैं वो तो इस चीज को देख सकते हैं, लेकिन उन्हें इस क्षमता का कोई कदर नहीं है, ठीक है। सचमुच में लोग कैसे होते हैं, तो लोगों के पास जो चीजें होती हैं उस चीज को महत्व नहीं देते हैं, बल्कि जो चीजें उनके पास नहीं होती है उसके लिए वो आस लगाकर बैठे रहते हैं कि काश मेरे पास ये चीज नींद आ रहा है। ठीक है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, ठीक है। लेखिका कहती है कि जो उन्हें आंखें भगवान की तरफ से मिली है वो एक क्या है, आशीर्वाद है, ठीक है। यह कोई साधारण सी चीज नहीं है, बल्कि इसके द्वारा हम अपने जिंदगी में इंद्रधनुषी रंगों, मतलब अलग अलग रंगों को हम लोग भर सकते हैं अपने जीवन में, अलग अलग रंगों को, अलग अलग प्रकृति की खूबसूरती को देख करके अपने मन में अपने आप को प्रसन्नचित्त कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। लेकिन जो इस प्रकृति को देख करके भी इसकी खूबसूरती को महसूस नहीं कर पाते, तो ये लेखिका के अनुसार वो क्या है, वो अपनी जो उनको दृष्टि मिली है उसके महत्व को नहीं जान पाते, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये पाठ यहीं खत्म होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान पूर्वक देखिएगा और महसूस कीजिएगा कि हम अपने आसपास की चीजों को अगर ध्यान पूर्वक देखें तो उसकी जो विशेषता है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, उसको महसूस करेंगे, तो हमारे अंदर एक अलग सा आनंद प्राप्त होगा हमें, ठीक है। और उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान भी पाएंगे।